बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ जी दाल चना और कद्दू की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। ये इसको खाना सुन्नत नबवी भी है और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। चलिए जिसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक ये कद्दू है, ये तकरीबन एक पाव से तो ऊपर ही होगा, 1.5 पाव का करीब है ये। और इसको ये देखिए जी, मैंने इसको छील लिया है। तो फिर इसको मैं ये छोटे छोटे पीसीज में इसको मैं कटिंग कर लूँगी। आप अपनी मर्जी से किसी तरीके से भी इसको कटिंग कर सकते हैं। और अब मैंने जी प्रेशर में जी ले लिया है 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। और जब ये कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी जी एक नॉर्मल साइज का चॉप किया हुआ प्याज। ये देखिए जी, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। तो ये मैं शामिल करूंगी। प्याज को हमने बस हल्का सा इसका कलर देना है, ज्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना। और ये देखिए जी, जब इसका थोड़ा सा चेंज हो जाए कलर तो इसमें मैं डालूंगी जी 1/4 टीस्पून के करीब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको भी मैं 30 से 35 सेकंड के लिए ऑयल में फ्राई कर लूँगी, ताकि इसका कच्चापन और इसकी स्मेल जो है वो दूर हो जाए। अगर आप लोग इसी तरीके के साथ ये बनाएंगे तो जो नहीं भी खाते वो भी इस सब्ज़ी को खाएंगे, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और सुन्नत नबवी भी है, इसको खाना चाहिए। और 1 टीस्पून के करीब जो मैं सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ, जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। आप फ्रेश भी डालना चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। मेरे बच्चे वो जो हैं जो कटी हुई होती हैं वो नहीं खाते। अब मैं 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ जी रेड मिर्चों का पाउडर। और 1/2 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी हल्दी पाउडर। ये देखिए जी, 1/2 टीस्पून में इसमें शामिल कर दिया हल्दी पाउडर। और ये तमाम स्पाइसेस में ऑयल में प्याज के साथ ही फ्राई कर लूँगी। साथ में प्याज भी फ्राई होता रहेगा और ये स्पाइसेस भी फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए जी, मसाला नीचे से चिपकने लग गया है। अब इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको भून लूँगी अच्छे तरीके के साथ। बस जी, इसकी बुनाई ही अच्छे तरीके के साथ की जाए तो क्या ही बात है। ये देखिए जी, आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है और मेरी रेसिपी को फुल वॉच करना है। ये देखिए जी, जब ये देखें जो मसाला है वो ऑयल छोड़ने लग जाए तो प्याज भी बीच में सॉफ्ट हो चुका है, मुकम्मल तौर पे वो मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 अदद टमाटर थे, उनका जो मैंने पेस्ट बना लिया था। ये देखिए जी, 2 अदद टमाटरों का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। टमाटर नॉर्मल साइज के थे 2। टमाटरों का पेस्ट डाल के फिर से अच्छे तरीके के साथ इसको भून लूंगी मैं। और साथ में जो प्याज है वो भी साथ मिक्स होता जाएगा, बिल्कुल ही बीच में मैश हो जाएगा, बिल नज़र नहीं आएगा। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी बनी है। ये मैं 1 टीस्पून के करीब शामिल कर रही हूँ जी सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। यानी कि 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा जी खुश्क धनिया पाउडर। ये मेरे पास 1 पाव के करीब दाल थी, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था। और इसको जो धो के अच्छे तरीके से इसका पानी निकाल लेंगे। तो फिर वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी मसाले में। ये देखें जी, ऑयल ऊपर आ चुका था। और अब मैं ये जो कद्दू था वो भी इसका पानी जो मैंने निकाल लिया है और कद्दू भी मैं साथ ही शामिल कर दूंगी। और इसी तरह 1 से 1.5 प्याली में इसमें पानी शामिल कर दूंगी। पानी हम इतना शामिल करेंगे कि हमारी दाल और जो कद्दुओं के ऊपर तकरीबन 1/2 इंच या 1 इंच के बराबर ऊपर पानी हो। इतना पानी हम शामिल करेंगे, ज़्यादा पानी हम शामिल नहीं करेंगे। और साथ ही जो हमने प्रेशर का ढक्कन लगा दिया है और इसको हमने 5 से 7 मिनट के लिए हमने सिर्फ इसको कुक करना है। ये देखिए जी, 5 से 7 मिनट के बाद मैंने 7 मिनट के बाद खोला है। ये देखिए जी, कद्दू बीच में मैश हो चुके हैं और दाल भी मुकम्मल सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छे तरीके से गल चुकी है, बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा कद्दू इसमें। और इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूंगी जी 1.5 टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल करूंगी। आप लोग पहले भी शामिल कर सकते हैं, मैं इसी स्टेज पे शामिल करती हूँ।
इससे इसका जायका बहुत ही अच्छा होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसको जी हम मिक्स करते जाएंगे और इसको थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे। इसका पानी जो है जब जी ऑयल छोड़ने लगे तो फिर जी हम लोगों ने इसको नीचे उतार लेंगे। इसको जी पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर मैं शामिल कर रही हूँ जी 1/4 टीस्पून में मैं शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ ही इसमें मैं कुछ सब्ज धनिया शामिल कर दूंगी। सब्ज धनिया शामिल करने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट दम दूंगी, दम पे रख दूंगी। फिर मैं इसको जी नीचे उतार के चूल्हे की फ्लेम बंद कर दूंगी और साथ ही इसको जी मैं डिश आउट कर लूंगी। ये देखिए जी इसको मैंने डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह से कितना अच्छी इसकी लुक तैयार हुई है और बहुत ही अच्छी लग रही है, यम्मी यम्मी लग रही है। और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।